राजनीति का एक नया खेल। अभी तक आपने सियासी तूतू में तो सुन ली है, लेकिन बात अब एग्जिट पोल की। जो काम एक्सपर्ट्स को करना है 1 जून में आखिरी वोटिंग के बाद करना है, वो तमाम सियासी पार्टियां कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े दिग्गज उतने बड़े बड़े उनके दावे। आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे 5वें चरण के बाद एनडीए हो, इंडिया गठबंधन हो, दोनों ही तरफ से अपने अपने दिग्गज जो है वो अपना अपना एग्जिट पोल के नंबर्स जारी कर रहे हैं। 543 सीटों में से 428 सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। 79% सीटों पर वोटिंग खत्म हो गई है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से परास्त हो गया है, ये दम बीजेपी भर रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि हमारी तो 310 सीटें आ चुकी हैं, पार्टी को अभी तक ही 5वें चरण तक ही मिल चुकी है। लेकिन इंडिया गठबंधन वाले भी अपना एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे गठबंधन को 300 सीटें मिल चुकी हैं। ऐसा ही योगी आदित्यनाथ 400 पार का दम भर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 नहीं आएंगी। जरा इन नेताओं के एग्जिट पोल को देख लीजिए। जो 5वां चरण हुआ, इंडी गठबंधन पूरी तरह परास्त हो चुका है। खुद को जनता का माई बाप समझने वाले इन्हें जनता ऐसी करारी हार देगी, ऐसी करारी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित हो गई है कि नहीं हो गई है? इनका रथ धस नहीं गया है, फंस गया है, अब निकलने वाला नहीं है। और जो लोग 400 पार कह रहे थे, बताओ नारा भूल गए कि नहीं भूल गए? ऐसा ये बोलते रहते और उनके मन में इच्छा है कि चाय वाले का बेटा तो प्रधानमंत्री बन कैसे सकता है? इस वक्त हर कोई एक ही चर्चा कर रहा है। 5 चरण का चुनाव हो चुका है, किसको कितनी सीटें मिल रही हैं? तीसरी बार मोदी सरकार आ रही है या फिर जनता इंडिया गठबंधन को ला रही है? सवाल सीटों का भी है। हर कोई अनुमान के घोड़े दौड़ा रहा है। क्या वाकई एनडीए 400 पार कर रहा है या फिर इंडिया गठबंधन बहुमत ला रहा है? ये सभी जानते हैं कि पीएम मोदी चुनाव की शुरुआत से ही 400 पार का दावा कर रहे हैं। फिर एक बार 400 पार ये नारा नहीं है, 400 पार ये हकीकत है। ये 400 पार ये देश ने कहा है हमको करने के लिए। और ये 400 पार इसलिए दे रहे थे क्योंकि 543 लोकसभा में ये 400 नहीं जीत रहे हैं। 400 पार इसका मतलब 143 सीटें केवल जीत रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। मैं शर्त लगाता हूं, अगर वो 400 पार 200 पार नहीं कर सकते। चुनाव के 5 चरण पार, दावों पर टक्कर जोरदार। बीजेपी का दावा 5 चरणों में सीटें बहुमत के पार। इंडिया गठबंधन का दावा 4 जून को बनेगी हमारी सरकार। लोकसभा की लड़ाई अब नंबर वाली पॉलिटिक्स पर आई। मोदी का दावा वर्सेस इंडिया गठबंधन का दावा। 5 चरणों के चुनाव के बाद दावों की बौछार है। एनडीए से लेकर इंडिया गठबंधन वाले अपनी अपनी सरकार बनाने का दावा ठोक रहे हैं। आपको बता दें कि अमित शाह लगातार 2 चरणों से रैलियों में अपना एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। 4 चरणों के बाद अमित शाह ने 270 सीटों का दावा किया था, तो 5वें चरण के बाद अमित शाह कह रहे हैं पीएम मोदी 310 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। 380 सीट में मोदी जी 270 सीट लेकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुके हैं।
और आगे की लड़ाई 400 पार करने की है। 5 चरण में मोदी जी 310 क्रॉस कर गए हैं। अब छठा और 7वां 400 पार का है। आपको मोदी जी ने 400 पार कराना है। अमित शाह ने अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 310 के पार पहुंचाया, तो केजरीवाल ने भी इंडिया गठबंधन के लिए 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा कर डाला। जबकि केजरीवाल पहले अपने एग्जिट पोल में बीजेपी को 220 से 230 सीटें ही दे रहे थे। अब अचानक से उनके अनुमान ने इंडिया गठबंधन के लिए उछाल लगाई है। जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोदी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। और जो अब सर्वे के फाइंडिंग्स आ रहे हैं उससे साफ जाहिर है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को अपने दम पे 300 से ज्यादा सीट मिल रही हैं और इंडिया गठबंधन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है। मेरा अपना मानना है, और सट्टा बाजार में भी जो चल रहा है, इनकी 220 से 230 के बीच में सीट आ रही है, उससे ज्यादा सीट नहीं आ रही है। 25 मई फिर 1 जून, 2 चरणों का अभी वोटिंग बाकी है। 1 जून को आज तक भी अपना एग्जिट पोल आपको दिखाएगा, लेकिन अभी एनडीए इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर दावों का दंगल आपने देखा। पीएम मोदी ने 400 पार का दावा किया है, तेजस्वी यादव कुछ और कह रहे हैं। राहुल गांधी से लेकर ममता बनर्जी, प्रियंका गांधी से लेकर लालू यादव, सबका अनुमान देखिए। 18वीं लोकसभा की लड़ाई अब अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच रही है। अब छठे और 7वें चरण का चुनाव बाकी रह गया है। आपको बता दें कि अब तक देश के 28 में से 20 राज्यों में चुनाव हो चुका है। 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 में मतदान हो चुका है। देश की 428 यानी 79% सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अगले 2 चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। यानी 5 चरणों के चुनाव में यह तय हो चुका है कि सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन सवाल यही है कि एनडीए 400 पार या अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार। और अब तेजस्वी यादव का दावा भी सुनिए। उन्होंने तो इंडिया गठबंधन की जीत घोषित कर दी है। जीत गए हम लोग, तो 300 पार, हम लोग 300 पार हो चुके हैं। देश भर में अगर आप देखिएगा तो जहां हम लोग का गठबंधन 400 पार कर रहा है, वहीं इंडिया अलायंस महागठबंधन जो भी इन लोगों का नाम है, ऑल टाइम लो पर ये जाएगा, कांग्रेस खास तौर पर। एनडीए और इंडिया गठबंधन के दावों के बीच एक और जानकारी आपको बताते हैं। अब तक 5 चरणों की जिन 428 सीटों पर वोटिंग हुई है, 2019 में 5 चरणों के चुनाव के बाद 428 में से बीजेपी के खाते में 238 सीटें गई थी। और बात अगर एनडीए की करें तो 5वें चरण के बाद उसे 275 सीटें मिली थी, जबकि वही कांग्रेस 44, यूपीए 85 और 68 सीटें अन्य पार्टियों के खाते में गई थी। इस बार पीएम मोदी का दावा है कि 400 पार ही लाएंगे। कई विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि 400 सीटें एनडीए को नहीं आएंगी। भारतीय जनता पार्टी को जो है 370 सीटें नहीं आएंगी। उनको ये लग रहा है हो सकता है 399 हो, उनको लगता है हो सकता है 398 हो, इसलिए उनका भी बेंचमार्क 400 है, हमारा भी बेंचमार्क 400 है और हमको लगता है हम 400 पार करेंगे। वो कहते हैं 400 पार नहीं करेंगे। अगले 2 चरणों की लड़ाई 115 सीटों की है और चुनावी समर में ये 2 चरण बेहद अहम है, क्योंकि इनमें से 65 सीटें बीजेपी जबकि 77 सीटें एनडीए के पास है। कांग्रेस के खाते में 8, यूपीए के पास 9 और अन्य पार्टियों के पास 29 सीटें। जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस बार 26 विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर बने इंडिया गठबंधन का दावा पीएम मोदी के दावे से बिल्कुल उलट है। इंडिया गठबंधन के तकरीबन सभी बड़े नेताओं ने अपना अपना एग्जिट पोल जारी किया है और सबने मोदी सरकार को गिराया है।
15 मई 2024 को ममता बनर्जी ने दावा किया एनडीए को 195 से 200 सीटें मिलेंगी। মোটামুটি এসছে फोर्थ पेज হয়ে গেছে, তাতে 195 থেকে 200-র মধ্যে বিজেপি বড় জোর হলে থাকতে পারে, আর ইন্ডিয়া জোট পাবে 295 থেকে 315। 20 अप्रैल 2024 को राहुल गांधी ने कहा बीजेपी 150 से ज्यादा सीटें नहीं जीतेगी। मैं सीधा बता देता हूं आपको, जिनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 2 मई 2024 को शशि थरूर ने कहा 200 पार भी बीजेपी के लिए एक चुनौती हो सकती है। 7 मई 2024 को लालू यादव ने कहा ये लोग 200 भी पार नहीं कर रहे हैं। 10 मई 2024 को प्रियंका गांधी ने कहा बीजेपी 200 से अधिक सीटें नहीं जीत पाएगी। अगर ये चुनाव बगैर किसी गड़बड़ के हो। कांग्रेस दावा कर रही है कि इस बार का चुनाव जनता लड़ रही है, लेकिन जनता ने ईवीएम में किसका बटन दबाया है? नतीजे 4 जून को आएंगे और पीएम मोदी के 400 पार के दावे से लेकर इंडिया गठबंधन के एग्जिट पोल तक सबका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज तक